प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अटूट विश्वास के बारे में। विश्वास, लेकिन अटूट विश्वास प्रभु पर जो कभी भी टूटे नहीं, ऐसा विश्वास। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत समय चल रहा हो, स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन प्रभु पर एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से डगमगाए नहीं, परिस्थितियों से डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास प्रभु पर आपका और मेरा होना चाहिए। और जब आपका ऐसा विश्वास प्रभु पर होता है तो वो आपके जीवन में फिर अद्भुत कामों को करता है। क्योंकि बाइबल में आप जहां भी पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने जो भी चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो, तेरे विश्वास से तू चंगा हुआ है। हमेशा प्रभु ने यह कहा। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे चंगा करता हूं, प्रभु ने कहा तेरे विश्वास से तू चंगा हुआ है। तो विश्वास मसीह लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो भी अटूट विश्वास, ऐसा विश्वास नहीं जो डामाडोल है, डगमगा रहा है, डाउट वाला विश्वास नहीं। विश्वास अटूट विश्वास, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो प्रभु से प्रतिफल को पाता है। हम भजनकार के जीवन में देखते हैं 27 अध्याय उसका 13 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, जब मानो अगर हम इस घटना को लें कि साउल उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सेना उसे ढूंढ रही है, और दाऊद जंगल जंगल भटक रहा है और वो एक गुफा में छिपा हुआ है, अकेला है, निहत्ता है, कोई हथियार उसके पास नहीं है, और चारों तरफ से सेना ने घेर रखा है। वो उसे ढूंढ रहे हैं, जहां पर मिलेगा वहीं पर उसे मार दिया जाएगा। अब दाऊद के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो मृत्यु के बिल्कुल करीब था, जब उसने लिखा कि मृत्यु की रस्सियों ने, अधोलोक की रस्सियों ने मानो मुझे घेर लिया था, ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में, ऐसी बड़ी संकट के समय में, ऐसे बड़े संकट के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो कहता है कि यदि ऐसे समय में मैं विश्वास नहीं रखता, यदि ऐसे समय में मेरा विश्वास प्रभु पर नहीं होता तो मैं मर जाता। वे लोग मुझे मार देते हैं, वे लोग मुझे पकड़ देते हैं और वे लोग मुझे नष्ट कर देते। लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, इसलिए आज मैं जीवित हूं। और एक बात और कहता है कि क्या विश्वास मैंने प्रभु पर रखा। विश्वास रखा एक अलग बात है। हम यदि मसीह लोगों से पूछें कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यस मैं विश्वास करता हूं, सभी लोग कहेंगे हां मैं विश्वास करता हूं। लेकिन आप क्या विश्वास करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं हम चर्च जा रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं। नहीं, आप वहां जा रहे हैं, आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात पर आप विश्वास करते हैं, इसलिए आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। आप संगति में जा रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन विपरीत समय में आप क्या विश्वास कर रहे हैं प्रभु पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विपरीत समय में भजनकार दाऊद ने विश्वास रखा कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। यह उसका विश्वास था कि आज चाहे मेरे जीवन में विपरीत समय है, आज चाहे मैं मौत के करीब हूं, लेकिन उसने अपने अंदर यह विश्वास रखा कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में इसी धरती पर देखूंगा। इसी धरती पर, स्वर्ग में नहीं। दाऊद कहता है इसी धरती पर मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। यह उसने विश्वास किया, और जब उसने यह विश्वास किया तो वो उस परिस्थिति से भी बाहर निकला, और वो दुष्ट विरोधी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वो जीवित रहा और परमेश्वर ने उसे उठाया, उसने राज्य किया, एक महान राजा वो बना। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी कोई विपरीत समय चल रहा है तो आज आपको विश्वास करना है
कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। यदि आप बीमार हैं तो आपको विश्वास करना है, मैं परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में देखूंगा। यदि आप कर्ज में हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, तो आपको यह विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर के प्रबंधों को, उसके उपायों को अपने जीवन में देखूंगा। यह आपको विश्वास करना है। यदि आज आप असफल हैं तो आपको यह विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखूंगा। और जब आप यह विश्वास करते हैं प्रभु पर, तब वो आपके जीवन में वैसे ही काम करता है। भजनकार कहता है कि यदि मुझे विश्वास न होता तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता, मेरे शत्रु मुझे गिरा दिए होते, लेकिन मुझे प्रभु पर विश्वास था, इसलिए आज मैं जीवित हूं। मुझे प्रभु पर विश्वास था, इसलिए आज मैं सुरक्षित हूं। यही बात हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं। अय्यूब जब बहुत बड़े संकट से होकर गुजर रहा है, उस समय में उसने इस बात को कहा कि मुझे तो विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो शीघ्र इस धरती पर प्रकट होगा। मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, यानी कि मैं परमेश्वर के छुटकारे को देखूंगा, वो बहुत जल्द मुझे छुड़ाने के लिए आएगा। उसे विश्वास है इस बात का, चाहे आज विपरीत समय से होकर गुजर रहा है। आज आपका क्या विश्वास है? आज आपका क्या विश्वास है? पौलुस भी इस बात को कहते हैं। यदि आप दूसरा तीमुथियुस की किताब निकालेंगे, पहला अध्याय 12 पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, यानी कि अपने परमेश्वर को मैं जानता हूं। और मुझे निश्चय है, यानी कि मुझे विश्वास है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरी धरोहर की, ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये जो आत्मिक सफर है, इसकी रक्षा मेरा परमेश्वर कर सकता है। मुझे विश्वास है इस बात का। तो आज इस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका विश्वास क्या है प्रभु पर। आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं और उसके बाद आप प्रभु पर क्या विश्वास कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप समझ रहे हैं कि आपको क्या विश्वास करना है, तो आज से ही उस विश्वास को करना शुरू करें। उसके अनुसार एक वचन को निकालें, उस वचन की घोषणा अपने लिए करना शुरू करें। यदि आपकी संतान नहीं है तो आपको क्या विश्वास करना है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। यह आपको विश्वास करना है, उस वचन पर आपको विश्वास करना है। आज मेरे गर्भ में कोई फल नहीं है, लेकिन इस बात को रिसीव करना है कि नहीं, वचन में लिखा गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है। तो आप समझिए इस बात को। जो भी प्रॉब्लम से होकर आज गुजर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचन को ढूंढना है और उस वचन पर आपको भरोसा करना है। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से